सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसाहिबी इल्ला मुमिनन वला ताकुल ताअमक तक़िय्य औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामिईन इज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फज़्ल व करम, उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसानियत का जामा अता फरमाया और ईमान की दौलत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर जो मैंने पढ़ी है, इसमें ईमान वाले को मुखातब किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ फरमाया कि ईमान वालों, तुम्हारी नशिस्त और बर्खास्त किन लोगों के साथ, वकूनू मअस सादिक़ीन, सिद्दीक़ीन के साथ में हो, सच्चों के, अच्छों के, तक़वा वाले, अल्लाह वालों के साथ, ताकि आप में वो सिफात, वो खुसूसियात पैदा हो जाए जो जिसकी सोहबत में रहता है तो उसका असर उस पर पड़ता है। एक रिवायत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन अला तकुल खामिस हलाका औ कमा क़ाल। फरमाया कि चार सिफतें अंदर पैदा करो, पांचवी सिफत अंदर दाखिल न होने, इसमें कामयाब। आका फरमाते हैं चार सिफत। एक तो ये कि फरमाया कि आलिम उर्दू आलिम, आलिम आलिम नहीं बन सकते, नहीं बने हैं तो कम से कम मुतअल्लिम, तालिब इल्म, इल्म सीखने वाले बने, इनको इल्म दीन को सीखने वाले। और फरमाया औ मुस्तमिअन, अगर ये भी नहीं तालिब ने तो सुनने वाले बन जाए। तो अल्लाह का फजल है, इस वक्त जो हमारी हाजिरी है इन पांच सिफात में से एक ये तो सिफत पाई जा रही है। हम में से बहुत हज़रात हमारे बैठे स्टेज पे हमारी है, क्या है, वो आलिम भी है और बहुत से मुतअल्लिम हैं, बाकी जो बच्चे वो मुस्तमिअन, सुनने वाले हैं। और चौथे फरमाया मोहब्बत करने वाले, उलमा से, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले। फरमाए पांचवी सिफत कहीं अंदर न पैदा हो जाए वरना तुम हलाक हो जाओगे। यानी दुश्मनों, यानी उलमा से दुश्मनी और बुग़्ज़ हो जाए, दुश्मनी और बुग़्ज़। इब्न बर ने फरमाया बहुत अच्छी से मसला दी है। तो जरूरत है हमारी जिंदगी में हमारी किस तरीके से इस्लाह हो, इस तरीके से हमारे से रज़ाइल दूर हो और हसनात अंदर पैदा हो। तो उससे क्या है, अच्छे लोगों की सोहबत में जलसे के मकसद और गरज यही है कि हमारी जिंदगी जो है, जिंदगी क्या रुख आखिरत तरफ हो जाए, ना कि दुनिया ही क्या है। असल जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है, दुनिया की। अल्लाह ताला फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
अल्लाह ने मौत हयात का जो सिलसिला फरमाया है, तो क्या मकसद ये कि अल्लाह जांच फरमाए तुम्हारे कौन से अच्छे अमल करता, कौन से बुरे अमल करता, ये मकसद। वरना असल जिंदगी, आने वाली जिंदगी ये जिंदगी नहीं। इसलिए अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हयात का तज़किरा बाद में, मौत का पहले है। तो दुनिया में रहते हुए हम अपने को क्या है, आमाल सालिहा पर तैयार करें, सुलहा की सोहबत में बैठे। एक जो है रिवायत में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहमलहुल कुरान उरफा मिन अहलिल जन्नति यौमल क़ियामह, फरमाया हुफ़ाज़ और उलमा क्या है, ये जन्नत वालों के लिए क़यामत के दिन ये चौधरी होंगे। चौधरी, गांव में कोई चौधरी, उसकी चौधराहट चलती है, मसाइल वहां से हल करते हैं, मालूमात करते हैं। और मैं कल ये कयामत के दिन जो है वो हमारे मसाइल के लिए इनसे आज ये है कि हमारा जिस कदर ईमान वालों का उलमा से, हुफ़ाज़ से, मदारिस वालों से जो ताल्लुक है वो हमारा आपके साथ। याद रखें, हमें जरूरत इस बात की है, जब तक हमारा ताल्लुक इनसे नहीं होगा उस वक्त जो है हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में भी और आखिरत में भी जो इज्जत मिलेगी उसके लिए अल्लाह ने फरमाया क्या, अल्लाह अकूनु मअस-सादिक़ीन, सच्चों के अच्छों के साथ। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दिया करते थे, आज मैंने भी मिसाल दी। सोहबत का असर होता है। फरमाते थे भाई, मैंने खुद अपने कानों से शहादत का बयान सुनवाया, मैं कि चाय पीते हैं, चाय। लोग बोल दिए कि जी हजरत चाय पीते, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह हरदोई, पर मैं हाँ चाय पीते, हाँ सभी पीते होंगे, कोई नहीं पीता होगा। जी हाँ चाय, नहीं बात की समझ में नहीं आती, आप कहते चाय पीते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप चाय नहीं पीते हैं। आप आदमी जो है सोचने लगा, तो मैं भी कह रहा हूं आपसे कि आप चाय पीते हैं, तो ये कहेंगे हाँ चाय पीते हैं, हालांकि गलत। न कोई चाय पीता है, न कोई चाय पिलाता है। न चाय पीने की चीज है, बल्कि चाय तो चबाने की चीज है, और जिसे कोई चबाता भी नहीं। जिस वक्त चाय बनाई जाती है तो उसमें पानी की तादाद ज्यादा, दूध की मिकदार, शक्कर की मिकदार, और इन सब की मिकदार से कहीं ज्यादा कम चाय की मिकदार है जो हम उस पत्ती को डालते हैं और फिर उसको खूब जोश देते हैं, उबालते हैं उसको, उसके बाद में फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और यूं कहते हैं कि ये चाय। और जबकि चाय पीने से पहले वे छलना भी लगा देते हैं कि चाय का कोई भी जूस अंदर न चला जाए, बल्कि उसको भी फेंक देते हैं। चाय बनाने वाला बनाकर तैयार करके जब आपको खिदमत में पेश करता है तो क्या है, चाय का कोई रेजा उसमें दिखाई न दे, उसको छान के अलहदा कर देता है। क्यों? नहीं, उसे इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल उसे फेंक दे। और हर एक की जुबान पे कि हम चाय पीते हैं, हमने चाय पिलाई है। क्यों भाई? चाय ठीक है, चाय इस माना कर कि इस थोड़ी सी चाय ने इन तीनों के अंदर अपना रंग जमा दिया। शक्कर के ऊपर, दूध और पानी के ऊपर किसका सिक्का है? चाय का है। जबकि चाय नदारत, चाय का पता भी नहीं है, उससे मुत्तसिल मिली हुई जो चीज है वो बाकी नहीं कहता।
शक्कर का अज्जा उसके अंदर मिला वो मौजूद है, पानी है, दूध है, लेकिन चाय को छान कर निकाल फेंक दिया गया और हम उससे चाय कहते हैं। बस इसी तरीके से जब हमारी अंदर ये सिफात पैदा हो जाए और जिस सूरत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि जब हम किसी अहलुल्लाह से मिल जाए तो हमारा जो है रहन सहन और चाल ढाल और इबादत बिल्कुल जो है सुन्नत के मुताबिक हो। लोग देखकर ये कहें हम जाहिल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फैसला करें मौलाना साहब कह देते ना, बहुत से ऐसे कुछ नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि भाई मौलाना साहब यहाँ क्यों? इसलिए कि उनने सोहबत अच्छी पाई, उसका असर उनके अंदर है। जिस तरीके से चाय को जो चाय कह रहे हैं, इस चाय का असर उसके अंदर आया है, उस असर की बुनियाद पर, उस सोहबत की बुनियाद पर हम उसे चाय कह रहे हैं और चाय नाम लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर ईमान वाले के लिए है। इसीलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों क्या है? तक़वे वाली जिंदगी अख्तियार करो। और फरमाया कि दुनिया में रहोगे, उठने बैठने की जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ने बता दिया कहाँ बैठोगे। जब वक्त मिले बैठना ही हो, कूनू मअस-सादिक़ीन, हाँ सच्चों को और अच्छों को और अल्लाह वालों को तलाश कर लीजिए, वहां बैठो ताकि उनकी असरात तुम्हारे अंदर पैदा हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, इसका एहसान। अल्लाह ने बड़ी नेमतों से और ये सारी नेमतें दुनिया की आरज़ी हैं, मुस्तकिल नहीं। जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हमें मिली है, अल्लाह का जहाँ इनाम है, उसकी नेमतें हैं, ये सब आरज़ी, ये सब फना होने वाली है, ये सब मिट जाने वाली है। बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। और वो आमाल जो आप अच्छी कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन वो आमाल आपके साथ हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल-आखिरह। दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे लिए बनाई, सब खादिम तुम्हारी, आप तो मखदूम है। सारी चीजें आपकी खादिम है, खिदमत। चांद आपकी खिदमत करे, सूरज आपकी खिदमत लिए, जमीन आपकी खिदमत के, पेड़ पौधे आपकी, सारी चीजें आपकी खिदमत के लिए हैं। आप तो जी आका है, मखदूम बनने बैठे और सारी चीजें। लेकिन उल्टा हो गया, सबकी खिदमत में हम लगे हुए हैं। वह मेहनत हमारी चालू, सुबह से शाम तक मेहनत हो रही है। किस तरीके से हमारी दुनिया बन जाए, किसी तरीके से हमारी दुनिया बन जाए, जबकि अल्लाह ने दुनिया तुम्हारे लिए बनाई, किसी के लिए नहीं। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल-आखिरह। तो मुहतरम अज़ीज़ो, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इस मौके को गनीमत समझिए और आखिरत की फिक्र करो। उलमा से मोहब्बत और ताल्लुक, ये दुनिया में भी फायदा रखा, जैसे यहाँ जरूरत, कल क़यामत में भी जरूरत पड़ेगी। आलिम के बगैर चारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों से पूछेंगे, अहले जन्नत से, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं, सारी चीजें आराम राहत की मुहैया है? तो जन्नती कहेगा बारिला किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज हमारे पास है। दुनिया की जिंदगी देख चुका है, हशर के आलम देख चुका है, फिर जन्नत में पहुंचाया गया है, तो जी सब अजीब मंजर उसका होगा। बारिला सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत हमें नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल फरमाए सोच ले भाई बंदे, वो चीज जरूरत की है नहीं। अब ये सोचे कि बारिला तो इस तरीके से करिए कि जरूरत है, तो वो फिर क्या तलाश करेगा कि हमें कोई आलिम है या नहीं है, देखेंगे जाएगा, पूछेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं और कोई जरूरत तो बाकी नहीं रही है, तो ये आलिम वहां तुमको मसला बताएगा, समझाएगा। हाँ, सब कुछ देने के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो तो भी बाकी है। ये आलिम वहां बताएगा जो सबसे बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है, वो तो भी बाकी है, जन्नत ही तो मिली है। फरमाया क्या? फरमाया वो दीदार इलाही है। तो क्या है? वो दीदार इलाही है। अल्लाह का दीदार हो जाए, सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल गया।
तो मुहतरम अजीज, हमें दुनिया में ये जो अल्लाह ताला ने जो अंबिया के जानशी बनाए हैं, जो हमारे आपके सामने हैं, जिनकी इस्मत से हम लोग यहाँ जुड़े हुए जमा है इस सरजमीन के अंदर, क्या ये अल्लाह का करम, उसका एहसान है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है जो हम इन उलमा को अपनी नजरों से देख रहे, इनका देखना भी इबादत है और बात सुनना तो है ही सही। तो मुहतरम अजीजों, बहुत से जो मखसूस हमारे आपके मेहमान हैं, उनकी आमद बयान नहीं कि इंशाअल्लाह होगा। ये जो है मुख्तसर आपके सामने बात नासियाना तौर पे अर्ज की है। अल्लाह ताला जो है हमें और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। और जो दुनिया के अंदर हम दुनिया की जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला हकीकी मोहब्बत आखिरत वाले अमाल से पैदा फरमा दे और दुनिया की मोहब्बत से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आमीन।